लड़ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबको सही राह दिखाई। मेरा नाम किंजल सिन्हा है तथा मैं आप सभी के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। अक्सर हमने बोस को तस्वीरों में मिलिट्री सूट पहने, मिलिट्री बूट पहने और चेहरे पर गोल गोल चश्मे लगाए देखा होगा। आज वे हमारे बीच होते तो 127 वर्ष के होते। एक ऐसा नायक जिनमें लीडरशिप के गुण किशोर अवस्था में ही देखने को मिल गए। 1912 में जब वो महज 15 साल के थे तब अपनी माँ से पूछते हैं, माँ क्या इस स्वार्थी युग में कोई निस्वार्थी बेटा अपनी माँ के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है? माँ क्या तुम्हारा बेटा अभी इसके लिए तैयार है? बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और कैम्ब्रिज में फिलॉसफी में पढ़ाई की। सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईसीएस से तुरंत त्याग पत्र भी दे दिया। बोस का यह दर्शन था कि सफलता पाने के लिए बार बार फेल होना पड़ता है, लेकिन फेलियर से घबराए नहीं, डरे नहीं, पूर्ण मन से प्रयास करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बोस के जीवन का संघर्ष और भारत को दिया हुआ उनका बलिदान यही सिखाता है। बोस आजादी के ऐसे नायक रहे जिन्होंने भारत का दुनिया भर में प्रतिनिधित्व किया, जबकि उस समय भारत को तीसरी दुनिया का देश का मजाक उड़ाया जाता था, सांप सपेरों का देश कहा जाता था। निराशा के दिनों में बोस एक धूमकेतु की तरह थे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आजाद भारत के लिए जो समर्थ बोस ने जुटाया वो और किसी भारतीय ने नहीं किया। भूखमरी, अकाल, गरीबी से जूझते तड़पते भारत को लेकर उनके पास स्पष्ट विजन थी और वे इसी विजन के साथ आगे बढ़ते रहे। 60,000 से अधिक भारतीयों की आजाद हिंद फौज बनाई, जिनकी हुंकार से ब्रिटिश आर्मी भी डर उठती थी। उन भारतीयों के बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस 80-85 साल पहले ही महिला शक्ति और उसकी भूमिका को जान चुके थे। आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट बनाया जाना अपने आप में ही ऐतिहासिक है। हम वुमेन एम्पावरमेंट का इसे एक उदाहरण कहा जा सकता है। जब कभी इंडिया गेट के सामने खड़ी होती हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने खड़ी होती हूँ तो सुभाष चंद्र बोस को अपना सैल्यूट देती हूँ, तब मन में यही कौंधता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दरअसल बोस ने अपने खून से इस देश को सींचा है। आज हम आज़ाद और सप्रेम देश में बोस के कारण ही हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।